अगर आप किसी का रिस्पेक्ट करना जानते हो, एक अटेंशन ट्रैकर हो, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो, अगर आप खुद का भी रिस्पेक्ट करते हो, खुद से प्यार करते हो, तो कोई भी इंसान आपसे खिंचाव महसूस करने लगता है। कोई भी आपके पीछे आने के लिए बेचैन हो जाता है। आज मैं ऐसा 7 स्टेप आपको बताने वाली हूँ जिसको अपनाकर किसी भी इंसान को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, अपनी ओर एक खिंचाव महसूस करवा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा ऐसा 7 स्टेप है जिसको अपनाकर आप किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, अपनी ओर उसको खिंचाव महसूस करवा सकते हो। आज मैं ये 7 स्टेप के बारे में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी फॉर्म में वीडियो को देख रहे हैं तो आप कहीं एक जगह आराम से बैठ जाएं ताकि आपको ये 7 स्टेप बारीकी से समझ में आए, किसी पर भी आप लागू कर सकते हो और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और ये 7 स्टेप को अपनाकर किसी का भी अटेंशन आप ग्रैब कर सकते हो, है ना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सा वो 7 स्टेप है। तो पहला स्टेप ये है कि रिस्पेक्ट, कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, आप में एक ऐसा भावना है कि किसी भी व्यक्ति से अगर मिलते हो तो आपके बातों से लगता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, या फिर आपके हाव भाव से भी लगता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो कोई भी इंसान आपसे खिंचाव महसूस करता है। मान लो कि अगर एक इंसान से आप मिले, ठीक है, और वहाँ पे मिलने के साथ ही बोले हाँ बोलो क्या हाल है, कैसे हो, हाँ ठीक है बैठ जाओ, तो इस तरह से अगर आप किसी से बात करते हो ना तो कोई भी इंसान आपके पास उतना खिंचाव नहीं महसूस करेगा, बल्कि वो भी एक नॉर्मली आपसे बात करेगा और फिर आपके पास से चला जाएगा। वो आपसे क्या है कि अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, आपकी ओर खिंचाव महसूस नहीं करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर किसी इंसान से मिलते हो आप और एक रिस्पेक्ट की भावना से अगर आप ऐसे बात करते हो कि यस प्लीज़ बैठ जाइए, है ना, या फिर हैव अ सीट, किसी भी तरह से कहिए क्या बात है, अगर इस तरह से बात करते हो तो पहली नज़र में आप किसी भी इंसान को अपने पीछे पागल कर सकते हो। बिकॉज वो इंसान क्या है ना कि एक तरीके से भावनात्मक तौर पे आपसे जुड़ जाता है, फिर वो दोबारा भी आपसे मिलने के लिए सोचता है। दूसरा स्टेप जो आपको अपनाना है कि अटेंशन एंड केयर। जैसे किसी भी इंसान से अगर आप मिलते हो या फिर आपके पार्टनर ही हो गए, अगर आप मिलते हो तो वहाँ पे क्या है कि अगर उनको आप एक अटेंशन देते हो, आप अपना एक केयर दिखाते हो। केयर दिखाना जैसे आप एक सपोर्ट करते हो उनको, जैसे कोई भी अगर वो बात आपसे कहते हैं तो आप उनके बात को इग्नोर नहीं करते हो, बल्कि दिल से आप उनके बात को सुनते हो। बहुत सारे रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगा कि 2 लोग जब बैठ के बात करेंगे ना तो एक इंसान उसमें मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल करते रहेगा, दूसरा इंसान अगर कुछ कहेगा तो उसमें सिर्फ जवाब जाएगा हूँ करके, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि अगला इंसान आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करता है। और जब आपका एक विचार नहीं मिलेगा, आपके पार्टनर आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आपको यही लगेगा कि ऐसा क्या है कि वो इंसान मेरी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप किसी को अटेंशन देते हो, केयर किसी को दिखाते हो, तो कोई भी इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट होता है, एक भावनात्मक तौर पे जुड़ता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको कैसा भी रिलेशनशिप हो, है ना, कैसा भी रिलेशनशिप हो, अगर आपको चलाना है एक लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको एक भावनात्मक तौर पे आपको जुड़ के रहना वहाँ ज़रूरी होता है। तीसरा स्टेप जो आपको अपने रिलेशनशिप में अपनाना है कि आप में एक ऑनेस्टी होना चाहिए। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि पार्टनर तो बना लेंगे, ठीक है, लेकिन उनके प्रति उनका एक ऑनेस्टी नहीं होता है ना। उनका क्या है ना कि उनके साथ भी बात करेंगे और भी बहुत लोगों के साथ उनका रिलेशन होता है, बातें होती है ना। क्या है ना कि अपने पार्टनर को वो एक स्पेशल फील नहीं करवाते हैं,
है ना, बल्कि सबको एक ही नज़रों से देखते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ऑनेस्टी नहीं होती है। तो ये भी चीज़ होता है ना कि आप किसी भी इंसान को अपनी ओर नहीं खिंचाव महसूस करवा सकते हो, क्योंकि अगर आप एक ईमानदार होते हो, मान लो कि अगर आप कोई भी बात किसी को कहते हो और अपनी बातों पे अगर आप अडिग होते हो, है ना, अपने बात को कंप्लीट करते हो, तो अगला इंसान जो है वो आपसे खिंचाव महसूस करेगा। अगला इंसान को ये लगेगा कि नहीं, ये इंसान एकदम सच्चा है, जो बोलता है वो करता है, और इस तरह से कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्ट होते चले जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसे लोगों से कोई जल्दी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। फोर्थ स्टेप जो आपको अपनाना है कि अपने पार्टनर के प्रति आपको एक सपोर्ट सिस्टम बना के रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप रिलेशनशिप में आए हो, ठीक है, और मान लो आपके पार्टनर आपसे कुछ चाह रहे हैं, है ना, आपसे कुछ कह रहे हैं, आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अगला इंसान आपसे जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में एक सपोर्ट सिस्टम आपके तरफ से नहीं होता है तो अगला इंसान आपसे कटने लगता है ना, वो आपसे प्रभावित नहीं होता है। और वैसे में क्या होता है कि आपका एक अच्छा खासा अगर रिलेशनशिप भी बना हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं टूटने लगता है ना, उसमें अलगाव होने लगता है। तो इस तरह से आपको एक सपोर्ट सिस्टम का बना के रखना भी अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है। 5 स्टेप आपको ये अपनाना है कि आप में एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, है ना। मान लो कि आप रिलेशनशिप में ही आ गए हो और पूरी तरह से आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना रहे हो, आप में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, आप यूं ही अपने पार्टनर के पास झुक रहे हो, है ना, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी कहे जा रहे हो, आपके बॉडी लैंग्वेज से भी उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है ना, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या है ना कि आप एक कॉन्फिडेंटियल पर्सन नहीं दिखते हो। और कोई भी इंसान अपने जीवन में वैसे लोगों को रखना चाहेगा जिसमें एक कॉन्फिडेंस हो, जो अपने जीवन में कुछ करे, है ना, कुछ भी अच्छा करे, उससे हर कोई जुड़ के रहना चाहता है। आप यूं ही कुछ भी बोल रहे हो, जैसे तैसे अपने पर्सनैलिटी को बना के रखे हुए हो, है ना, कोई बात करने का तरीका नहीं है आपके पास, ना आपका कुछ वियर करने का तरीका है, कौन आपसे अट्रैक्ट होगा? सिंपल सा बात है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो दिखना चाहिए अपने पार्टनर के सामने। 6 स्टेप ये है कि आपको एक अपने पार्टनर को फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि हम रिलेशनशिप में जब जुड़ते हैं तो अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं दे पाते हैं, और आजकल का जो ट्रेंड चल गया है इससे आप लोग बहुत परिचित हो, है ना, इसको इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल देखोगे कि अगर थोड़ा सा फ़ोन वेटिंग आ गया, है ना, या फिर किसी से बात कर रही हो, या फिर कुछ भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, सामने से भी लोग अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग नेचर अपने पार्टनर के ऊपर बना के रखते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म के लिए चले, है ना, और बहुत ही हैप्पी वाला हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को थोड़ा सा फ्रीडम देना ज़रूरी होता है। वहाँ पे अगर आप फ्रीडम देते हो, अपने पार्टनर को खुद से फैसला लेने के लिए फोर्स भी करते हो कि इट्स ओके, तुम खुद से भी अपना फैसला ले सकती हो, एक डिसीजन मेकर अपने पार्टनर को अगर आप बनाते हो, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे सच में एक भावनात्मक तौर पे जुड़ जाते हैं, है ना। आपका जो एक ईमानदारी उनको दिखने लगती है, और इससे क्या है कि वो इंसान एक लॉन्ग टर्म के लिए आपसे जुड़ के रहता है और बहुत ही अच्छे से जुड़ के रहता है। तो रिलेशनशिप में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज नहीं तो आप आज के डेट में तो देख ही रहे हो कि रिलेशनशिप में आपको ब्रेकअप, इग्नोरेंस, टॉक्सिसिटी, थर्ड पर्सन, एंजाइटी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये 7 स्टेप अगर अपनाते हो तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो सकता है कि जो शिकायतें आपके मन में हैं कि कोई छोड़ के चला गया, कोई आपसे धोखा दे दिया, कोई ब्रेकअप कर लिया, कोई किसी और के साथ इंगेज हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये 7 स्टेप जो मैं आपको बताई हूँ अगर आप अपनाते हो तो आपका एक खूबसूरत रिश्ता किसी के साथ बन सकता है
है ना। और ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।